वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने एक्सरसाइज 3.1 है उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2। हाँ, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज़्यादा है, और पार्टों में भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट में भी थोड़ी सी समस्या है और फ़ोन की स्टोरेज में भी, तो जिस कारण हम एक दो पार्ट में वीडियो बना के दे देंगे। तो बेसिक मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया है। बेसिक में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था। ये मेथड क्या बोलता है कि आपको कोई भी दो इक्वेशन मिले, उस इक्वेशन में फर्स्ट दे देना और सेकंड वाली को सेकंड इक्वेशन दे देना, और वहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। या तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो या फिर y की वैल्यू फाइंड करो, और वो वैल्यू हम दूसरे के अंदर पुट करेंगे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और इस प्रकार से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखिए सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो नीचे आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो फर्स्ट का क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ पार्ट दे रखे हैं आपको, उन पार्टों को मैं अच्छी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट, इनमें क्या है, इक्वेशन सोल्व करने का मतलब है कि जो भी आपके पास में वेरिएबल है x एंड y, उनकी वैल्यू क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो सोल्व करने के लिए ध्यान रखना, जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम आ जाएगा वहां पे जो क्वेश्चन में पहले वाली इक्वेशन दे रखी है उसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और उसकी सेकंड वाली को दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से आपको लेना है बाई इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप, फर्स्ट भी ले सकते हो और सेकंड भी ले सकते हो। तो अपन यहाँ पे चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ले लेते हैं। तो सेकंड लेंगे तो यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस का y इक्वल में क्या देगा आपका 4, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में देखो x तो अपनी जगह रहेगा, y माइनस का इसको कहाँ भेज देंगे, आगे आगे की साइड भेज देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस का y। तो इस प्रकार से यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जो x की वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ पे इसको दे देना इक्वेशन नंबर थर्ड। आपकी मर्जी है यहाँ पे, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट ले लेना या इक्वेशन सेकंड, और दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड करनी है। या तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से कर लेना। तो अपन ने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की है। अब जो x की वैल्यू ये है ना, ये हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन सेकंड ही अपने यूज ले ली। अब सेकंड का काम हो गया, यहाँ पे थर्ड आ गई। अभी तक फर्स्ट का कहीं पे काम नहीं आया ना, कहीं पे यूज नहीं लिया फर्स्ट इक्वेशन, तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल में 4 प्लस का y, ये पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करने पर अप्लाई करेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह 4 प्लस का y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस का y, और प्लस में क्या चल रहा है आपका y, इक्वल में चलेगा आपका 14। इस प्रकार से यानी x की जगह अपने ये वाली वैल्यू क्या कर ली है, यहाँ पे पुट कर ली। अब पुट करने के बाद देखो यहाँ पे 4 तो अपनी जगह है, y में हम y को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2y, इक्वल में चलेगा आपका 14, और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2y इक्वल में क्या हो जाएगा 14। 4 को आगे भेजेंगे तो किसका हो जाएगा 4 माइनस का, और यहाँ से 2y इक्वल में 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन में 2। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, और यहाँ से 2 का डिवाइड देंगे 10 में कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, यानी ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, ये 1 टाइम और ये 5 टाइम। तो y की वैल्यू फाइनली क्या आ गई आपके पास में, तो 5 आ गई। तो इस प्रकार से अभी तक तो देखो एक वैल्यू आएगी। अब अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जो ये y की वैल्यू 5 आई है, इसको या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में कर दो या फिर थर्ड में कर दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप इसको पुट कर सकते हो। अब तीनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू अप्लाई मतलब मिल जाएगी। तो देखो इक्वेशन थर्ड है, यहाँ पे मैं y की जगह डायरेक्ट 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी या नहीं आएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसके आगे वाली स्टेप में y इक्वल में 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड। जो इक्वेशन थर्ड है वहां पे y की जगह अब क्या रख देंगे, हमें 5 रख देंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल में 4 प्लस y, y की जगह क्या रख सकते हैं अपने 5, तो 5 रख लो, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 5 कितना होता है 9। तो फाइनली अपने पास में दो आंसर आ गए, यानी दो वेरिएबल दिए थे
टू वेरिएबल, एक तो x था और एक क्या था आपका y, और दोनों वेरिएबल की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है। और इसी के साथ अपना ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है तो आगे वाले में समझ लेना, और फिर इसमें भी दिक्कत है उससे आगे वाले में समझ लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन है ना सेम पैटर्न पे है। लेकिन यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये मैंने फर्स्ट का पार्ट बता दिया, सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन में काम करना आपको नीट को। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड से आपको क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है। अब देखो इक्वेशन थर्ड, जो इसमें देखो सेकंड का पार्ट आ गया ना, इस सेकंड के पार्ट को अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे। मैं इधर कर देता हूँ। अब देखो इधर की साइड सोल्व करेंगे तो सबसे पहले काम क्या था, ऊपर वाली को इक्वेशन फर्स्ट दे दो और नीचे वाले को क्या दे देंगे, इक्वेशन सेकंड। अब इधर देखो क्या ले रहे थे, बाई इक्वेशन सेकंड, तो इधर भी क्या ले लेंगे, बाई इक्वेशन सेकंड। काम सेम ही होगा, आपको तो सिर्फ एक पार्ट है वो अच्छी तरीके से समझना है। अगर एक समझ में आ गया तो बाकी सारे आ गए ऑटोमेटिक। अब देखो बाई इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन ले लेना। सेकंड इक्वेशन क्या है, s अपॉन में 3 प्लस का t अपॉन में 2 इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 6। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए इधर देखो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, फ्रैक्शन का प्लस माइनस आ गया। अब 3 का डिवाइड 3 में देंगे कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम, और उस 1 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली फॉर क्या आएगा, s ही आएगा, प्लस इधर नीचे 2 का डिवाइड 3 में देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, सॉरी एक मिनट, देखो 3 और 2 है ना, इनका एलसीएम लेना है। अपन ने एलसीएम थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, माफ करना, थोड़ी सी गलती हो गई है। अब देखो 3 और 2 है, इनका एलसीएम हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा 6। अब 3 का डिवाइड देंगे 6 में, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करवा देना s से, तो क्या आ जाएगा 2s। अच्छा, एलसीएम लेना तो सब बच्चों को आता ही है, नहीं आता तो अपना फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, जो एक्सरसाइज 1.1 थी, वहां पे अपन ने सारे क्वेश्चन लिए थे, उनमें एलसीएम और एचसीएफ थे, तो वहां से समझ लो उस पार्ट में जाके, और वहां से आपको ये देखो एलसीएम है ना, ये सारे जगह हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो यहाँ पे 2s आ गया, प्लस, और फ्रैक्शन की प्लस माइनस ऐसे मत बोल देना कि हमको नहीं आते हैं, सबको आने चाहिए, क्योंकि देखो छोटी क्लासों में आते हैं 6, 7, 8, इनमें क्या करते हो, ये फ्रैक्शन में प्लस माइनस ही करते हो। अब क्लास 10th में हो गए तो आपको ये तो मैं ऐसे डिटेल से तो बताने वाला हूं नहीं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो 2 का डिवाइड देना है 6 में, कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, और उस 3 को ऊपर वाली वैल्यू से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3t इक्वल में क्या आ गया 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसके आगे चलते हैं, 2s प्लस का 3t इक्वल में 6 अपनी जगह, ये नीचे डिवाइड में, इसको जैसे आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2s प्लस का 3t इक्वल में क्या आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। ठीक है, अब यहाँ से अपन को या तो आप यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर t, किसी एक की वैल्यू क्या कर लोगे यहाँ पे फाइंड कर लोगे। जैसा कि अपन यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 2s इक्वल में 36, 3t, इसको पूरी को आगे भेजेंगे पूरी टर्म को, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3t। यहाँ से आपको क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 36 माइनस का 3t, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो आगे भेजेंगे किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब जो इक्वेशन 3 है ना, इसकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जैसा कि अपन ने यहाँ पे दिया है। थर्ड की वैल्यू किसमें पुट की थी, फर्स्ट में की थी ना, वही काम यहाँ करना है। तो यहाँ पे या तो s की वैल्यू लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू है वो फर्स्ट में पुट करने पर, तब देखो इक्वेशन फर्स्ट है, जहाँ पे s है इक्वेशन फर्स्ट में, वहाँ s की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो s की जगह ये वाली वैल्यू अपन अप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 36 माइनस का 3t पूरे के अपोन में आ जाएगा 2 आ गया। अब इसके आगे चलोगे तो माइनस का क्या है आपका यहाँ पे t है, और इक्वल में क्या है 3, तो इस प्रकार से सॉल्व कर लोगे। अब देखो इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। देखो t के अपोन में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, और 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 का डिवाइड 2 में देंगे, कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस का 3t माइनस, इधर नीचे 1 है, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम जाएगा, और 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2t इक्वल में आ गया आपका क्या 3t और माइनस का 2t। अब देखो इधर कर देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको,
तो यहाँ पे 36 माइनस का 3t माइनस का 2t इक्वल में क्या आ जाएगा 3 और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेंगे तो 36 अपनी जगह रहेगा, माइनस का 3t और माइनस का 2t, जब दोनों वैल्यू माइनस माइनस की होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है, और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। तो 3t में 2t को ऐड करोगे तो क्या आएगा 5t इक्वल में यहाँ पे चल रहा है 3, 2 नीचे डिवाइड में है तो इस 2 को जैसे ही आगे भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे देखो 36 माइनस का 5t इक्वल में क्या आ जाएगा, 3 को 2 से करोगे तो 6, 36 को जैसे ही आगे भेजोगे तो माइनस का 5t इक्वल में 6 माइनस का 36, और यहाँ से माइनस का 5t इक्वल में आ जाएगा माइनस का 30, और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और यहाँ पे आप t की वैल्यू देखोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 30 अपॉन में 5, और 5 का डिवाइड 30 में दोगे तो कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, क्या 6 टाइम चला जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास में यहाँ पे 6, एक वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये t वाली वैल्यू आई है, ये किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन है थर्ड में, इसमें अप्लाई करेंगे, t की जगह ये वैल्यू पुट करते ही अपन के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, t इक्वल में 6, t की वैल्यू 6 ही आई है यहाँ से, तो t इक्वल में 6 पुट इन इक्वेशन है थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या कर देंगे अपन, पुट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो थर्ड वाली इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या है, s इक्वल में 36 माइनस का 3 मल्टीप्लाई, t की जगह t की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। तो s की वैल्यू क्या आएगी 36 माइनस का 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा क्या, और अपॉन में क्या आ गया 2, और 36 में से 18 को घटाएंगे तो क्या बढ़ेगा 18 अपॉन में 2, और 2 का डिवाइड 18 में देंगे तो कितनी टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा। तो फाइनली s की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, s की वैल्यू क्या आई है 9 और t की वैल्यू क्या आएगी 6। इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट रूप से सोल्व होता है। तो बताओ इन दोनों पार्टों में कोई डाउट, अब जो काम इनमें किया वही काम इसके सारे पार्टों में हो जाएंगे, आगे वाले सारे क्वेश्चन में सेम चलेगा, सेम डिटो। तो चलो देखो करते हैं इसके आगे वाले पार्ट भी, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, अच्छे से क्लास लीजिए, साथ साथ में तैयारी करते रहिए। अब देखो इसका थर्ड का पार्ट हम बुक से लिख लेते हैं देखकर, इसमें थर्ड का पार्ट क्या दे रखा है, देखो थर्ड का दे रखा है 3x माइनस का y इक्वल में आ जाएगा 3, और इसके नीचे दे रखा है 9x माइनस का 3y इक्वल में आ जाएगा 9, और इसका फोर्थ वाला पार्ट इधर लिख देते हैं। फोर्थ वाला क्या है, पॉइंट वाला है 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल में 1.3, इधर आ जाएगा नीचे 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल में 2.3। ये दोनों पार्ट मैंने लिख दिए हैं, अब इनको सोल्व करते हैं। तो देखो थर्ड का क्वेश्चन, मेथड वही लगाना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं, तो इसको सबसे पहले क्या देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसको क्या दे देंगे इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से। तो जो दे रखा है वो लिखेंगे 9x माइनस का 3y इक्वल में 9, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9x इक्वल में 9 प्लस का 3y, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस का 3y अपॉन में 9, और इसको क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू है वो किस में अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आप तो बस काम करते जाओ, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वाली में पुट करेंगे। तो देखो x क्या है, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस का 3y अपॉन में 9, ये थर्ड वाला जो वैल्यू आई है ना ये वाले अप्लाई करते हैं यहाँ पे x की, माइनस का y इक्वल में आ जाएगा 9, यहाँ से 3 का इसको काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा 3 टाइम कटेगा, 3 टाइम कटने के बाद ये कुछ इस प्रकार से बढ़ेगा 9 प्लस का 3y
पूरे के अपोन में 3 माइनस वाई इक्वल में 9। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे 3 आ गया, इधर आ गया 9 प्लस का 3y माइनस का। अब देखो 1 है इसके नीचे, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 का डिवाइड 3 में देंगे कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम इक्वल में क्या आ गया 9। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ हो गई। मैंने पूछा क्या गड़बड़ हो गई, आप बोलोगे सर एक तरफ प्लस का 3y है और एक तरफ माइनस का 3y है, तो भाई 3y से 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल वैल्यू बची नहीं, यानी y की वैल्यू तो कोई बची नहीं, तो हम वैल्यू फाइंड किसकी करेंगे। तो आप एक बात कहो, यहाँ पे 9 अपॉन में क्या बच गया 3 और एक तरफ क्या हो गया 9। अब कोई वैल्यू बची नहीं तो हम वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते, तो जो थर्ड का पार्ट है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शॉर्टली यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट, इट इज नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप थर्ड का कर लेना, इसका मतलब आगे सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर ही नहीं सकते। इसका आंसर यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बस ये हो गया थर्ड का पार्ट। अगर सॉल्यूशन होता तो हम नीचे क्वालिफाई करते, इसको सोल्व करते, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू कट गई। जब वेरिएबल वैल्यू नहीं बचेगी तो इसका क्या सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब इधर कर देते हैं फोर्थ का। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन पॉइंटों में आ गया ना तो बच्चों से पॉइंटों में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, जिस कारण उनके डाउट रहता है। तो ध्यान दे लेना है स्टार्टिंग से। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, सेकंड जो भी दे रखी है वो लेंगे 0 पॉइंट में 4x प्लस का 0.5y इक्वल में 2.3। अब यहाँ से देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0.4x इक्वल में 2.3 माइनस का 0.5y। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2.3 माइनस का 0.5y अपॉन में आ गया आपका 0.4 आ गया, ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू अपने फाइंड करनी है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर थर्ड, दे दोगे। इतना काम होने के बाद में इक्वेशन थर्ड जो आई है इसकी वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे फर्स्ट में, यानी जहाँ पे x है ना इक्वेशन फर्स्ट में वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, जैसा कि पीछे बड़े सारे पार्टों में हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे, तो 0.2 x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 2.3 ये वाली, माइनस का 0.5 y पूरे के अपोन में आ जाएगा 0.4, प्लस का आ गया आपका 0.3 y इक्वल में बच गया आपका 1.3। अब देखो इसके आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया भाई, 2 का डिवाइड देंगे 4 में कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। 2 टाइम जाने के बाद यहाँ पे देखो क्या आ गया 2.3 माइनस का 0.5y पूरे के अपोन में चलेगा 2 प्लस का 0.3y इक्वल में 1.3। इस प्रकार से इसको आगे कैलकुलेट करना है, इसके अपोन में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1। अब ये फ्रैक्शन का प्लस माइनस बन गया, तो सम कर देंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो 1 टाइम जाएगा, और उस 1 को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये की यही वैल्यू आएगी 2.3 माइनस 0.5y प्लस इधर 1 है नीचे, 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो 2 टाइम जाएगा, और उस 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.6, और यहाँ पे आ गया आपका y इक्वल में 1.3। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, यहाँ पे इधर नीचे दिखाई दे देगा क्या यहाँ पे, चलो एक स्टेप लिख देते हैं 2.3। अब यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 0.5y और यहाँ पे प्लस का 0.6y, दोनों में देखोगे तो बड़ी वैल्यू है वो प्लस वाली है, और प्लस में से माइनस करेंगे तो 0.6 में से 0.5 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 0.1y इक्वल में यहाँ पे क्या है 1.3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि ये डिवाइड में है आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा।
अब इसके आगे इधर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। भाई 2.3 अपनी जगह ऐसा का ऐसा प्लस 0.1y इक्वल में 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.6। चाहे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखो 0.1y इक्वल में 2.6 माइनस का 2.3, ये प्लस का आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 0.1y इक्वल में 2.6 में से 2.3 को माइनस करते हैं तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0.3 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.3 पूरे के अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, और 1 का डिवाइड 3 में देते हैं तो 3 टाइम जाता है। तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जो y की वैल्यू अपन ने 3 फाइंड की है, निकाली है, इसको किस में अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल में 3 पुट इन इक्वेशन 3, 3 वाली इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे y की जगह क्या रख देंगे 3। तो यहाँ से x इक्वल में 0.3 माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई y की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और पूरे के अपॉन में क्या चलेगा 0.4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2.3 अपनी जगह माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो पॉइंट में फाइंड करेंगे तो 1.5 अपॉन में 0.4। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो 2.3 में से 1.5 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट आएगा या 1 पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट आएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 नहीं 0.8 ये आएगा। चेक कर लेना माइनस करके, क्योंकि मैंने तो माइनस कर लिया भाई। एक बार अगर पॉइंट में से पॉइंट नहीं कटता है तो पॉइंट एक बार स्विच ऑफ कर दो, एक बार भूल जाओ। ये बन गया 23 और ये हो गया 15। 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब पॉइंट लगाना है 1 डिजिट छोड़ के, तो 0 पॉइंट क्या आ गया 8 आ गया, और नीचे आ जाएगा 0.4। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 4 का डिवाइड 8 में देंगे तो 2 टाइम कट जाएगा। x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 2। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। नॉर्मल सिंगल डिजिट में आएगी, पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन का। इस वजह से ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है। लेकिन प्रैक्टिस है ना वो होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आसान लगने लग जाएगा। क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आंसर क्या है कि ज्यादातर बच्चों का पॉइंटों में आता है, और पॉइंटों में ये आना नहीं चाहिए क्योंकि सारे पॉइंट मैंने कैंसिल करके बता दिए। एग्जाम की दृष्टि से भी बढ़िया है, आ सकता है, ऐसा नहीं कह रहा कि आएगा, लेकिन आ सकता है, संभावना है, इसलिए ध्यान दे लेना। तो वो थर्ड का और ये फोर्थ का पार्ट है। ये अपना क्या हो गया कंप्लीट रूप से पूरा संपन्न हुआ है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन इसके आगे वाले पार्ट में। कौन सा है 5 और 6, 2 पार्ट और बचे हैं, और ये पार्ट पूरे कंप्लीट होने के बाद में अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब देखो इसमें 5 का है। अब कई बच्चे तो घबरा गए क्योंकि यहाँ पे आ गया अंडर रूट, और अंडर रूट देखते ही आप घबरा जाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें 5 का क्या है, अंडर रूट में 2x प्लस का अंडर रूट में 3y इक्वल में आ गया आपका 0, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट में 8y इक्वल में आ गया आपका क्या 0, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये तो 5 का है, 6 का भी लिख लेते हैं साथ में ताकि टाइम ना लगे। इधर 6 का पार्ट लिख देता हूँ। 6 का क्या है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में आ जाएगा आपका 3 इक्वल में माइनस का 2, और नीचे की साइड आएगा x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 2। इधर x अपॉन 3 है क्या,
x अपॉन 3 y अपॉन में 2 इक्वल में 13 अपॉन में 6। ये वाला एक बार देखो चेक कर लेते हैं सारी वैल्यू। अंडर रूट में 2x प्लस का अंडर रूट में 3y इक्वल में 0, अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 8y इक्वल में 0। ये तो हो गया 5 का। 6 का मिलाता हूं मैं, 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस का 2, x अपॉन में 3 प्लस का y अपॉन में 2 इक्वल में 13 अपॉन में 6। चलो ये लास्ट एंड फाइनल दो पार्ट है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन अपना क्या होता है, कंप्लीट रूप से सॉल्व हो जाता है। तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसको फर्स्ट दे देंगे और इसको क्या दे देंगे, सेकंड नंबर दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाई इक्वेशन सेकंड, यही तो लेते हैं सेकंड वाली, इसको ले जाना है यहाँ पे अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 8y इक्वल में 0। यहाँ से अंडर रूट में 3x इक्वल में कर देंगे, ये 0 है, अंडर रूट 8y को आगे भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा अंडर रूट में 8y। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 8y अपॉन में अंडर रूट में 3, और इसको दे देना इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसके आगे तो मैंने आपको बताया ही है, जो इक्वेशन 3 है इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 8y अपॉन में अंडर रूट में 3 प्लस का अंडर रूट में 3y इक्वल में 0। अब देखो अंडर रूट में 2 है, इधर क्या है अंडर रूट में 8 है, तो अंडर रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 को सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर करेंगे, इधर फैक्टर करेंगे तो 2 4 टाइम 2 2 टाइम और 2 1 टाइम, ऐसे तो जाएगा। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, देखो इधर अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई, इसको देखो यहाँ से 2 तो एक पेयर बढ़ गया, ये तो बाहर निकल गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2y पूरे के पूरे में अंडर रूट में 3 चल रहा है, और प्लस का अंडर रूट में 3y इक्वल में 0। अब देखो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, और जो वैल्यू बच गई वो आ जाएगी। तो इधर पहले तो 2 ये ऐसा का ऐसा है, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और y चल ही रहा है, और पूरे के पूरे में अंडर रूट में 3 है, प्लस का अंडर रूट में क्या आएगा 3y इक्वल में क्या चलेगा 0। अब यहाँ से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4y अपॉन में अंडर रूट में 3 प्लस का अंडर रूट में 3y इक्वल में 0। अब इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, अब देखो इसको, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4y प्लस का इधर नीचे अपॉन में अंडर रूट 3 भी है, इधर आ जाएगा अंडर रूट में 3y इक्वल में 0। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे पहले नीचे, तो एलसीएम क्या आएगा अंडर रूट में 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 का डिवाइड अंडर रूट 3 में देंगे तो 1 टाइम, और उस 1 को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है, क्या होगा 1 का डिवाइड अंडर रूट 3 में देंगे तो अंडर रूट 3 टाइम ही जाएगा, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट गया तो क्या बच गया 3y इक्वल में 0। 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y इक्वल में अंडर रूट 3 इधर डिवाइड में है, इसको आगे भेजेंगे तो 0, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 7 मल्टीप्लाई में तो 4 में चल जाएगा, और किसी भी नंबर का डिवाइड अगर हम 0 में देते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास है 0। अब जो y की वैल्यू 0 आई है, ये वाली वैल्यू हम किस में अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल में 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड, 3 की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x अपनी जगह रहेगा इक्वल में अंडर रूट में 8 अपनी जगह मल्टीप्लाई y की जगह आ जाएगा 0 पूरे के अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में 3। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है हमेशा 0 आता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 0 आ जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में वैल्यू देखो किस प्रकार से थी, अंडर रूट में थी, देखकर सारे बच्चे घबरा गए कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, और आंसर देखोगे तो आंसर देखो क्या है, जो वेरिएबल वैल्यू है x y की वो क्या आ रही है 0 0, दोनों क्या आ जाएंगे 0 0। तो इस इक्वेशन का फाइनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0 0, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी
0 हो जाएगी। इस प्रकार से ये 5 का पार्ट क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इतने में अपने 6 का आएगा नहीं, 6 का इधर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो चलते हैं आगे। फाइव का कंप्लीट मानूं मैं, करवा दिया। अब चलते हैं इसके नीचे वाला 6 का, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको देखो सॉल्यूशन करेंगे तो पहले इधर लिख ही देते हैं सॉल्यूशन को। 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस का 2। इधर आ जाएगा x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस का, सॉरी अलग लिख दिया गया, वही लिख दिया से वैल्यू में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना आप भी। अब यहाँ पे देखो x अपॉन में 3 प्लस का y अपॉन में 2 इक्वल में 13 अपॉन में क्या जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वही करते हैं बाई इक्वेशन सेकंड वाला इक्वेशन लेंगे। यहाँ पे x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल में 13 अपॉन में 6 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा दोनों का 6 आ गया। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल में 13 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। ये 6 नीचे डिवाइड में है, इसको जैसे ही आगे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2x प्लस का 3y इक्वल में 13 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2x इक्वल में 13 बच गया इधर, तो 3y को आगे भेजेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का 3y और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो डिवाइड में, और इसको दे देना इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड देने के बाद आगे इधर कर देते हैं इसका सॉल्यूशन, और बाकी बच गया। जो थर्ड की इक्वेशन आई है इसकी वैल्यू हम किस में अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं फर्स्ट में। देखो ये मत समझ लेना, ये 5 का क्वेश्चन है, ये मिटा देता हूँ। 6 का कर रहे हैं, 5 का तो पीछे करके बता ही दिया मैंने। अब देखो ये वाली वैल्यू हम इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह रखेंगे तो 3/2 ये इधर रहने दो, ठीक है। x मल्टीप्लाई में तो चल रहा है तो x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, ये रही 13 माइनस का 3y पूरे के अपॉन में 2। उसके आगे चलेंगे तो माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस का। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। इधर 2 को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को ऊपर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ब्रैकेट लगाया है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है सबसे मल्टीप्लाई होता है 3। तो 3 को ऊपर वाली से करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 39 माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9y पूरे के अपॉन में 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस का 2। अब एलसीएम लेना है, 12 आएगा दोनों का। 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम और 3 को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट से, माइनस का 3 का डिवाइड 12 में कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, और उस 4 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल में आएगा माइनस का 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पहले इस 3 को इस वाली डिजिट से करेंगे और फिर इस 3 को किससे करेंगे, आगे वाली डिजिट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 117 आएगा। 3 को 39 से करेंगे तो फिर बीच में माइनस का सिंबल, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27y माइनस 5y को 4 से करते हैं तो कितना आएगा 20y इक्वल में माइनस का 2। 12 में डिवाइड में उसको आगे भेजेंगे तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है तो ध्यान से करनी है आपको। अब इसके आगे देखो 170 अपनी जगह, माइनस का 27 और माइनस का 20y दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी तो माइनस का कितना आ जाएगा 47y इक्वल में माइनस का 24।
117 को आगे भेजेंगे तो माइनस का 47 y इक्वल में माइनस का 24 माइनस का क्या हो जाएगा 117। अब इन वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का 47y, इसको इससे मतलब दोनों वैल्यू क्या है माइनस माइनस में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 7 और 4 कितना होता है 11, बचा कितना 1, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और बचा कितना 1, और वो भी इसका आएगा माइनस का नेगेटिव। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 अपॉन में 47, और 47 का डिवाइड जाएगा कितनी टाइम में 3 टाइम, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी फाइनली। तो इस प्रकार से आपको y की वैल्यू क्या करनी है सोल्व करनी है। अब जो y की वैल्यू 3 आई है उसको हम किस में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पे लिख देंगे इधर y इक्वल में 3 पुट इन इक्वेशन 3 में अप्लाई करेंगे पुट करेंगे तो x की जगह 13 माइनस का 3 मल्टीप्लाई y की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, अपॉन में आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस का 3 को 3 से करेंगे तो 9 अपॉन में 2। अब 13 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना आता है 4 अपॉन में 2, और 2 कट जाएगा इसको कितनी टाइम 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई। तो फाइनली अपने पास आंसर आ गया है x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू क्या आई है 3 आएगी। इसी के साथ अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा क्या होता है कंप्लीट रूप से सोल्व होता है। इसमें टोटल 6 पार्ट थे, 6 के 6 करवा दिए हैं। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों सोल्व है 2x प्लस का 3y इक्वल में 11 एंड 2x माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच, आगे आपको एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल में mx प्लस का 3। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो दो इक्वेशन दे रखी है ना ये वाली और ये वाली, इनको लिखेंगे यहाँ पे आंसर करेंगे इसका कैसे देखो 2x प्लस का 3y इक्वल में 11, और सेकंड वाली आपकी है 2x माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। अब ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, इनकी मदद से इनकी हेल्प से आपको x एंड y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, और वो वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको ये वाली इक्वेशन लेनी है क्वेश्चन से, और इस इक्वेशन में x की जगह y की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको फाइंड करोगे यहाँ पर, और वो वैल्यू अप्लाई करते हैं यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है। इतना तो आपको फर्स्ट का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको समझाया है तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना और वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना और वो वैल्यू इसके अंदर अप्लाई करनी है, और यहाँ से आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्यूशन में। तो देखो सबसे पहले इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड सोल्व करने के लिए। उसके आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या लगाते हैं बाय इक्वेशन सेकंड लेंगे। यहाँ पे देखो ये 2x है, 2x माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24, यहाँ से 2x इक्वल में माइनस का 24 प्लस का 4y, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं भाई 4y इधर लिख लेता हूँ और माइनस का 24 आगे, और 2 है ये मल्टीप्लाई में इसको आगे भेजेंगे तो इसमें हो जाएगा डिवाइड में, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 की। अब यहाँ से आपको ये वाली वैल्यू 3 की किस में अप्लाई करनी है पुट करनी है फर्स्ट में, तो इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2 अपनी जगह रहेगा, मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू क्या है 4y माइनस का 24 पूरे के पूरे में क्या आ जाएगा 2 प्लस का 3y इक्वल में आ गया आपका 11। अब यहाँ से देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसके आगे करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 4y माइनस का 24 प्लस का 3y इक्वल में 11। ये 4y प्लस का भी 3y भी किसका है प्लस का, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो प्लस का 7y इक्वल में 11, ये 24 जैसे आगे जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 24, और यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो 35। यहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है
तो 35 अपॉन में क्या आ जाएगा 7। 7 का डिवाइड हम 35 में देंगे तो कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। यानी इसका मतलब आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ गई 5। सॉल्यूशन करने पे y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। सेम करना है पीछे वाला इक्वेशन की तरह, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे y इक्वल में 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x अपनी जगह इक्वल में 4 मल्टीप्लाई y की जगह y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस का 24 पूरे के अपॉन में 2 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस का 24 पूरे के अपॉन में 2। आंसर में आएगा माइनस का 4 अपॉन में 2, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। कितनी बड़ी है तो 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा माइनस का 4। और इनको काटोगे तो 2 टाइम कटेगा, माइनस का सिंबल साथ में चलेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2। ये दोनों वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यू के आने के बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है y इक्वल में mx प्लस का 3, ये वाली वैल्यू दे रखी है और आपको m की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो भाई y की जगह y की वैल्यू रख लेना। y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल में m अपनी जगह रहेगा, x की जगह x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2 प्लस का 3। और यहाँ से 5 इक्वल में माइनस 2 को माइनस प्लस के m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m प्लस का 3। अब देखो इसके आगे ये 3 है, ये प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 को माइनस का 3 इक्वल में माइनस का 2m। 5 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा प्लस का 2 इक्वल में चलेगा माइनस का 2m। अब यहाँ से आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 अपॉन ये माइनस का 2 नीचे आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में इक्वल में m, 2 से 2 कैंसिल आउट तो m की वैल्यू फाइनली क्या आ गई माइनस का 1। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू अपनी क्या ही है माइनस का 1। और इस प्रकार से आपका ये सेकंड का क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। बाकी इसके आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आपके क्वेश्चन आगे वाले इस एक्सरसाइज के वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।